सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा के जीवित हुजूर में। अजीज़ों, मैं विश्वास करता हूं कि आप बीते समय परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम से सुरक्षित हैं। सो अजीज़ों, आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और वचन 6 से लेकर के और 9 तक। यहाँ हम देखेंगे परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, जो परमेश्वर ने इस जगत के ज्ञानियों और समझदारों से, और जो समझदार शास्त्री हैं उनसे नहीं, वरन अपना ज्ञान किन पर प्रकट किया? उन लोगों पर जो मन के दीन हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आइए हम वचन से देखें कि परमेश्वर जो है हमसे क्या बात कर रहा है। यहाँ लिखा, फिर भी हम सिद्ध लोगों में हम अपना ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर महिमा के लिए बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और जो कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। अजीजों, यहाँ वचन क्या बताता है? कहता है कि वो अपने नबियों के द्वारा, जो परमेश्वर का भय मानते थे, वो क्या करते थे? कहता है कि हम अपने परमेश्वर का ज्ञान उन सिद्ध लोगों में आज भी सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, जो इस संसार के हैं। कहते हैं कि जो इस संसार के ज्ञान से सिद्ध हो चुके हैं, मतलब वो उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। कौन लोग? जो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर आया हुआ था, और परमेश्वर के जो भेद हैं, जो गुप्त हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो उसकी सामर्थ्य रेवलेशन है, वो क्या है? परमेश्वर ने उन लोगों पर प्रकट की, और वो उसके परमेश्वर के भेदों को, उसके ज्ञान को उन लोगों को सुनाते हैं जो इस जगत के ज्ञान को समझकर सिद्ध हो चुके हैं, जो अपने बनाए हुए ज्ञान को, जो अपने बनाए हुए व्यवस्था को पा करके अपने हृदयों में रख करके वो सिद्ध और बड़े और ज्ञानी बने हैं। कहता हम उन्हें वो ज्ञान समझाते हैं जो इस संसार के नाश होने वाला ज्ञान नहीं, वरन और ना इस संसार के नष्ट होने वाले ज्ञानियों का है। कहता हम उनको परमेश्वर का वो भेद बताते हैं जो परमेश्वर ने अपना भय मानने वालों के लिए रखा है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने अपना ज्ञान, अपना धन, अपनी सामर्थ उन मिट्टी के बर्तनों में छिपा कर रखा है। और वो मिट्टी के बर्तन कौन है? परमेश्वर का वचन बताता कि परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी ली और मनुष्य को बनाया, और वो मिट्टी के बर्तन क्या है? हमें। वो ज्ञान हमारे अंदर छुपा है, और ये कब जाहिर होता है, कब प्रकट होता है? जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, जब हम अपने आप का इनकार करके उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम अपने घुटनों पर आकर के परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, उसके साथ फेथफुल रहते हैं, वफादार रहते हैं, जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा जो हमारे पर उतरता है और वो भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? कहता कि हे मेरे पुत्र, यदि तू निर्बुद्धि है तो मुझसे मांग। कहता है कि वो जो निर्बुद्धि है वो उसे बुद्धि कैसे देता है? बिना उलाहना के देगा। और जिस किसी पर बुद्धि है वही क्या है? इस परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यह संसार की बुद्धि नहीं है, जैसे आज बहुत से लोग चालाक बने हुए, बुद्धिमान बने हुए, अपने आप में डिंग मारते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं इस जगत के ज्ञानियों को और बुद्धिमानों को तुच्छ कर दूंगा, ताकि वो निर्बुद्धियों से ऊंचे हो जाए, निर्बुद्धियों से ऊंचे हो जाए। इसलिए उसने जगत के बुद्धिमानों को या समझदारों को नहीं चुना, वरन ऐसे लोगों को चुना जो निर्बुद्धि हैं। क्यों? क्योंकि वो उन पर अपने भेदों को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि हम ये ज्ञान उन सिद्ध लोगों को भी सुनाते हैं, परंतु ये ज्ञान क्या है? इस संसार का नहीं है, जो इस संसार के लोगों ने बनाया है अपनी समझ के अनुसार। यह व्यवस्था वो नहीं है
जो उन्होंने अपनी सोच के अनुसार व्यवस्था को लिखा और कानूनों को पारित कर दिया, बना दिया, नहीं, वरन ये वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है। ये वो ज्ञान है जो परमेश्वर ने गुप्त भेदों को हम लोगों पर प्रकट किया है। और वो कब प्रकट करता है? जब हम उसे प्रार्थना करते हैं। और उनको समझने के लिए क्या कहता है? कहता है कि तू बुद्धि मांग, तू बुद्धि से भी प्रार्थना कर और आत्मा से भी प्रार्थना कर। परमेश्वर का वचन कहता है अगर बुद्धि नहीं तो मुझसे मांग, मैं बिना लाना के दूंगा। और जिसके पास जब बुद्धि आ जाती है तो कहता है कि जो वचन, जो आज्ञा, जो शिक्षा मैं तुझे दे रहा हूँ उसे तो अपने हृदय और मनों की पट्टिकाओं पर लिख ले। और ऐसा करने से तो क्या होगा? तू दीर्घायु जिएगा और तेरा जीवन हर रोग से निरोग रहेगा और तेरी हड्डियां सदा हुष्ट रहेंगी। कहता है कि यदि तू ऐसा करे, उसे अपने गले की माला बनाए, तो देख यहोवा परमेश्वर जो आशीष और करुणा का दाता है, उसके एक हाथ में धर्म है, दूसरे हाथ में धन और महिमा है, वो तुझे देने पर है। हालेलुया। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम वो ज्ञान सुनाते हैं जो संसार का नहीं वरन परमेश्वर का है। कहता है क्योंकि ये ज्ञान, संसार का ज्ञान क्या है? वो नष्ट हो जाएगा और इस संसार के ज्ञानी भी क्या है? वो जाते रहेंगे। क्योंकि ये संसार का ज्ञान तुच्छ है, ये कोई परमेश्वर में कोई ज्यादा अहम नहीं है। क्योंकि ये क्या है? मनुष्य ने अपने समझ के द्वारा बना है, इसे अपनी सहूलियत के अनुसार बना है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? कहता है मैं जगत के ज्ञानियों को और जगत के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। वो जो आज अपने आप को विद्वान कहते हैं, अपने आप को शास्त्री कहते हैं, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? कहता सदूकी और फरीसियों ने क्या किया था? वो अपने आप को ज़्यादा सिद्ध करने के लिए, अपने आप को महान कराने के लिए लंबे लंबे चोले तो पहनते थे, परंतु जो काम उनको दिया जाता था वो उसे नहीं करते थे। वो बाहर से तो धर्मी दिखते थे पर अंदर से क्या थे? वो पापी थे। उनकी सोच, उनकी समझ क्या थी? पाप में थी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे समझदारों को मैं नष्ट करूंगा और उनका ज्ञान भी बेकार है। कहता है कि जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। कह रहा है कि वो ज्ञान जिसे परमेश्वर ने सदा से सदा तक हमारे क्या है? महिमा के लिए ठहराया है। जब याकूब जब था, वो क्या था? वो ना मनुष्यों में प्रतिष्ठित था, ना परमेश्वर में प्रतिष्ठित था। क्यों? क्योंकि वो धोखा देने वाला था। उसने धोखे से क्या किया? एसाव का पहलौठा होने का पद ले लिया। और उसने क्या किया? जब उसका पिता एसाव को बरकत देने पर था, आशीष देने पर था, तो उसने उसकी जगह पर खुद जाकर के उसके पहलौठ आशीष और बरकतों को ले लिया। तब वो 7 साल क्या हुआ? जिससे ब्याह करना चाहता था उसके घर जाकर 7 साल काम किया। और उसकी जब छोटी बेटी के ब्याह हुआ तब उसके बाद भी वो 7 साल तक काम करता रहा। इस तरह वो 7 साल करते हुए 3 बार क्या है? अपने ससुर के घर में काम करता रहा। वो मिट्टी से मिट्टी तक होता चला गया, पर क्या उस सम्मान कभी नहीं मिला। फिर जब उसने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, प्रार्थना की, विनती की, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? आशीषित किया और उसे ब्लेसिंग दी और उसे कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तू इस्राएल होगा और मैं तेरे ही नाम के द्वारा क्या करूंगा? एक बड़ी जाति का शुरुआत करूंगा जो मेरे लिए जाति कहलाएगी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसे आशीष दी और वो मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कहा और परमेश्वर में भी प्रतिष्ठित रहा। इसलिए आज जो परमेश्वर ने जो ज्ञान हमारे लिए बनाया है, जो निर्बुद्धियों के लिए बनाया है, कहता है कि वो इस ज्ञान के, इस संसार के ज्ञानियों और शास्त्रियों को क्या कर देगा? मूर्ख बना देगा। और वो ज्ञान हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए सदा के लिए महिमा का कारण ठहरेगा। सो अजीजों, आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि अगर वो इस ज्ञान को जानते ना तो वो उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को कभी नष्ट नहीं करते। उन्होंने इतने अद्भुत काम देखे, इतने अद्भुत गवाहियां देखी जो वो करता था, परंतु फिर भी उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, वरन उस पर क्या किया? उस पर लांछन लगाया, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसे क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि उनका मन अंधेरा था, वो अपने आप को बड़ा बनाते थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, आंखों ने देखी, और जो बातें कानों ने सुनी, वही है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए के लिए रखी है। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको मौका देना चाहता है कि आप उस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाएं। परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए रखा वो इस संसार के लिए नहीं, पर उसने अपने चुने हुए लोगों को लिए बनाया ताकि वो इस संसार में उसके वचन को फैला सके।
और वो जगत के अंत तक क्या है, हम सबके साथ है। सो मैं आप सबका विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आशीषित और बरकत पाए होंगे। सो आप सबको जय मसीह।